बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स का एक नया एपिसोड, लेकिन एक पुराने मेहमान के साथ। हमने पहले अपने एक एपिसोड में फ़रयाल बशीर शेख को इनवाइट किया था। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन बहुत सारी बातें रह गई थी उसमें। तो आज यही सोच के फ़रयाल को हमने एक मरतबा और ज़हमत दी कि आएँ और अपना वक्त हमें दें, ताकि हम वो कुछ बातें कर लें जो अब पिछले एपिसोड में हम रह गई थी। फ़रयाल, आप कैसी हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जज़ाकल्लाह, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट एपिसोड में तो वैसे तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक उस वक़्त पॉइंट हमारा रह गया था। लेकिन इससे पहले थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बता दें कि ब्रीफली, कि आपकी इनिशियल एजुकेशन कहाँ से थी और आज क्या कर रही हैं? सर मेरी जो बेसिक एजुकेशन वो कराची से ही थी, मैट्रिक और इंटर, और उसके बाद फिर मैंने बैचलर्स इस्लामिक हिस्ट्री में किया और मेरा मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस कराची यूनिवर्सिटी से हुआ। और अभी भी नॉट ऑफिशियली, बट स्टडी हमारी जो है किताबों की पढ़ाई वगैरह है वो चलती रहती है। चल रही है, ठीक है। अच्छा, एक बात हमने पिछली मर्तबा बात करते-करते रह गई थी, और वो ये बहस थी, जो बहस आजकल यूथ में है भी, और कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो अदरवाइज़ सोच रखते हैं कि तालीम जो है, या तालीम का हुसूल जो है, वो सिर्फ़ नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए, और वो चूँकि आपकी इंटेलेक्चुअल आउटलुक को भी चेंज करता है, आपको एक अच्छी सोच देता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ये पिछली मर्तबा हमने इस पे बात नहीं की। आप इस पे क्या सोचती हैं? यू आर अ यंग स्टूडेंट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ सिंध, और आपकी अब की एजुकेशन जो है अर्बन उसमें है। तो इस नैरेटिव को कैसे देखती हैं कि तालीम सिर्फ़ इल्म के लिए होनी चाहिए, ना कि हमें अपनी इसमें रोज़ी को तलाश करना चाहिए? सर असल में जब हम यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लासेस लेने आते थे, यानी फॉर्मली पढ़ते थे, तब भी और अब भी हमने कुछ इस तरीके की बातें अपने मेंटोर से, सीनियर से आपस में डिस्कस करते हुए सुनी हैं, या भी लोग कहते हैं कि आजकल का जो नौजवान है, नाउ डेज, वो उनका जो मकसद है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ने का कि हमें डिग्री मिल जाए किसी अच्छे डिपार्टमेंट की, ताकि हमारी परसेंटेज सिर्फ सिर्फ इसलिए अच्छी बने ताकि हमें नौकरी हुँ, अच्छी जगह मिले, या सरकारी मिले या प्राइवेट भी, लेकिन अच्छी जगह। हुँ, तो सिर्फ इसी के लिए जो नौजवानों का जो ध्यान है वो है, बाकी उनको ये नहीं पता, या वो इस पे तवज्जो नहीं दे रहे कि तालीम जो है वो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए भी है। तालीम जो है वो ये समझने के लिए कि एक अच्छा शहरी किस तरीके से बनना चाहिए और सोसाइटी को किस तरीके से हुँ। फ़ायदा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इस पॉइंट से तो मैं एग्री करती हूँ। लेकिन ये जो कहा जाता है कि सिर्फ नौकरी की पड़ी है उसकी, तो सर इस वक्त मुआशरे में, हमारे मुआशरे में जो चीजें चल रही हैं, हुँ, समाज को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, फाइनेंस इकोनॉमिक्स को लेके, और हर तरह मेंटली फिजिकली थिंकिंग को लेके, उसके बाद एक नौजवान सिर्फ यही सोच रहा है, अगर वो मैरिड है कि यार मैं अपने बच्चों को अच्छी तरीके से खिला पिला लूं, और अगर नहीं है मैरिड, मैं अपने घर वालों का, माँ बाप बहन भाई, उनका अच्छा सा ख्याल कर लूं, और अच्छा सा ख्याल अच्छी नौकरी के लिए बस इतना पढ़ लूं, या ये चीज इतनी कर लूं कि मुझे नौकरी मिल जाए, बाकी का बाद में। हुँ। तो इसमें वो क्या गलत कर रहा है हाँ, ये इंसान? बात तो आपकी बिल्कुल, आई वुड एग्री कि बिल्कुल ऐसा ही है कि आज का जो नौजवान है, और जो पढ़ने लिखने में है, उसकी पहली प्रायोरिटी तो यही है कि वो किसी तरह अपनी फैमिली का एक रिसोर्स बन सके, कहीं नौकरी कर ले, अच्छी नौकरी मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये जो बात की बात है ना कि हुँ, आपको इंटेलेक्चुअल बनना है, आपको अच्छा, ये सब तब होगा जबकि उसकी खुद की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होंगी। मैं हुँ, यहाँ पे लग्ज़रियस या अय्याशी वाली ज़िंदगी की बात नहीं, बुनियादी जो बेसिक है, अच्छा खाना, कपड़ा और दवाइयाँ, हुँ, ये अपने घरवालों को दे दे, और जिस मुआशरे में अब उसका ज़हन स्टेबल होगा सर, तो हुँ, वो आगे की सोचेगा ना कि मैं हुँ, कोई नई डिस्कवरी की तरफ जाऊँ, किसी नई इन्वेंशन की तरफ जाऊँ, किसी नई थ्योरी या पर्सपेक्टिव पे काम करूँ, किसी आइडियोलॉजी में। वो अपने खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने, दवाइयाँ और हुँ, सेहत के मसलों से बाहर निकलेगा तो दुनिया की कुछ हुँ। सोचेगा ना। तो ये सारी चीज़ें तो मैं ये कहना चाहती हूँ एज़ अ खुद फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टूडेंट, अगर हम ये सोचकर भी तालीम हासिल कर रहे हैं तो हम लोग गलत नहीं कर गलत रहे। नहीं कर रहे। अच्छा, जी। लेकिन फिर एक बात और है आपसे, जो इस पे यू नो एक और तरफ ख़्याल जाता है
कि पढ़ लिख के सिर्फ नौकरी फिर क्यों करे, अपना काम कर ले, छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हो सकते हैं। हमारे बच्चों का रुझान उस तरफ क्यों नहीं है कि ये छोटे मोटे काम, जब से इंटरनेट मीडिया और ये सोशल मीडिया बहुत ग्रो कर रहा है बिजनेसेस के लिए, तो हमारे बच्चों का ख्याल उस तरफ क्यों नहीं जाता? असल में मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ मैंने भी बड़ी नोट की है, हालाँकि मैं खुद बिज़नेस करने से थोड़ा डरती हूँ, लेकिन मैंने कहा मेरी जैसा सारे लोग तो नहीं होंगे, वो क्यों नहीं, मुझे लगता है हमारी जो यूथ है, वो रिस्क लेने से डरती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप छोटा इन्वेस्टमेंट करो या बड़ा, आप वो क्या कहते हैं कि वो बिल गेट्स ने कहा था ना कि आप रिस्क लो, अगर आप जीत जाओगे तो आप खुश हो जाओगे, अगर आप हार जाओगे तो आप कुछ ना कुछ सीख जाओगे। सीख जाओगे, आप बिल्कुल। एक दफ़ा उसमें हाथ डालें तो सही, इंशाल्लाह हम्म, बहुत मुश्किल होता है, हम्म, लेकिन ये होता है कि अच्छी उम्मीदें, मेहनत, ये चीज़ें हैं। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी थी और मैंने कुछ ड्रामे भी देखे थे, हम्म, साउथ कोरिया के और चाइना के, मैं आपको उसमें बाकी सारी स्टोरी को तो छोड़ें, लेकिन साइड में छोटी-छोटी चीज़ें ये भी दिखाई गई थी, किस तरीके से जो यंग हैं, हम्म। 20 और 30 के दरमियान के जो एज के जो लोग हैं, वो किस तरीके से अपनी जो है ना बिज़नेस इन्वेस्टमेंट को स्टार्टअप करना, ये वो, तो इन चीज़ों से हमारे नौजवानों को भी सीखना चाहिए। अच्छा, सीखना शायद चाहिए। उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि इस वक़्त अगर हमारे यहाँ एक तो मैंने आपको बताई रिस्क की, दूसरा ये कि अगर नुकसान हो गया तो पैसे डूब जाएँगे, या फिर खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसा जो है ना सरकारी लेवल पे कोई इस हम्म। तरीके का कोई दबाव या कोई इस तरीके की प्रॉब्लम, ये मैंने सुनी है ये चीज़ें। अरे भाई, आपके अपने कारोबार में ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको आके जो है ना फ़ोर्स के वो करे, लेकिन आसान लफ्ज़ों में वही कि वो रिस्क लेने से शायद हम लोग अच्छा, डरते हैं। ऐसा जी। है कि मैं ये समझता हूँ इसमें एक वजह और हो सकती है, और वो ये वजह है मे बी कि हमारे इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में करियर काउंसलिंग का भी कोई ख़ास इस पे कंसंट्रेट नहीं किया गया कि करियर काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों की। जब वो पढ़ रहे हैं और पढ़ के निकलेंगे तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस मैसर है, नौकरी हो या बिजनेसेस हो। बहरहाल, अब एक और इनिशिएटिव जो अभी चल रहा है, ये नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये एक बड़ा अच्छा रिसोर्स है उन बच्चों के लिए जो वहाँ जाके अपनी जहनी सलाहियतों को और अपनी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को असेस कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। वहाँ डोनर्स भी हैं, वहाँ फ्री आपके लिए काउंसलिंग भी अवेलेबल है। आपको सिर्फ ये है कि आपको अपना आइडिया एक पिच करना है, और उस आइडिया पे फिर आपके साथ लोग खड़े हैं जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा-सा मैं समझता हूँ बच्चों को उस तरफ भी जाके सोचना चाहिए। नौकरियाँ, आपको पता है कि इस वक़्त पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर हो, बहुत श्रिंक हो बहुत रही कम है। हो गई हैं। और जो ऑलरेडी थे वो भी मैं देख रहा हूँ डाउन साइजिंग वगैरह हो रही है, क्योंकि एआई ने पूरा लैंडस्केप ही चेंज कर कैप्चर दिया कर है। लिया है, जी, वो बिल्कुल। सारे एरियाज़ जहाँ पे एक ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट थी, वो चाहे एडवर्टाइजिंग है, काउंसलिंग है, कंसल्टेंसीज़ हैं, अब इन सब में मैं देख रहा हूँ एआई से मदद लेके काम हो रहे हैं, और बड़ा इफेक्टिव भी हो रहे हैं, और कॉस्ट कटिंग भी है। तो इन हालात में आपको बहुत सारे और चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। सो अच्छा, अब फरियाल ये बताइए कि सिंध की बच्चियाँ, हमारी यंग बच्चियाँ, उनका क्या रुझान है पढ़ने लिखने के उस पे, क्या कहेंगी? आपने क्या देखा? आप तो बहुत जाती हैं सिंध, और कुछ एनजीओज़ भी आप अपने नाम से चला रही हैं। तो किस तरह देखती हैं सिंध की बच्चियों को कि किस चीज़ की कमी अभी है, या क्या कुछ मज़ीद हो सकता है? असल में मैंने 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी हैं, या यहीं बैठकर भी उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। एक तो ये कि बच्चियों को पढ़ने का शौक है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फ़ील्ड्स में जाने का, उसमें हुँ, एग्रीकल्चर है, सोशल डिपार्टमेंट है, इस तरीके की चीज़ें हैं, लड़कियों की अगर आप बात हुँ, करें। और आधी जो लड़कियों का रुख गया है अनफॉर्च्युनेटली, वो ये टिकटॉक वगैरह पे, ये चीज़ मैंने देखी है, जिसके हुँ, लिए मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि अब वो अगर अलग-अलग इलाके से रखती हैं, तो वहाँ पे जाके एक फिज़िकल वर्कशॉप अगर हमारी अलग-अलग नहीं भी हो रही, तो एक ऑनलाइन मैं अभी कुछ दिनों से सोच रही थी एक वर्कशॉप रख के उनको अपने साथ जोड़ूँ, और उनके थ्रू जो और इस तरीके के लोग हैं। हुँ, अच्छा, सोशल मीडिया, सोशल एप्लीकेशन बुरी बात नहीं है, अगर आप उसको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, या जैसे मैं वीडियो मैसेजेस बनाती रहती हूँ, उसके लिए आप शेयर करें। लेकिन टिकटॉक और ये वो चीज़ें, मुझे लगता है ये टाइम का ज़िया, हुँ। फ़ज़ूल, और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में 2025 में टिकटॉक को लेके कुछ इस तरीके के केसेस भी सामने सामने आए, आए हैं, जी हाँ। मरने-मारने तक, जी जो हाँ, जी हाँ। नहीं आने चाहिए थे। हुँ, तो इसलिए वो कहते हैं ना कि आपके हाथ में है कि हुँ, आप किस तरीके से उस चीज़ को इस्तेमाल करते हो। तो ये चीज़ भी बड़ी मुझे देखने को आई लड़कियों की, मुझे बड़ा दुःख भी हुआ कि वो अपना वक़्त जो है वो इस तरीके से ज़िया कर रही हैं, और शायद उसकी वजह ये है कि उनको सोशल मीडिया से लेके वो अवेयरनेस दी नहीं गई है, हुँ, या शायद उनको पता है लेकिन वो, अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊँ, उसका भी फिर मैंने सोचा कि इतना टिकटॉक में
असल में हमारे मुआशरे में कुछ नौजवान लड़के लड़कियां, चाहे अंदरूनी इलाकों की हो, बाहर की हो, यंग हो या टीनेजर हो, वो थोड़ा घर का माहौल, मुआशरे का माहौल देख के शायद थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो जाते हम्म, हैं। तो वो अपनी खुशी तलाश करने के लिए भी, अपने आप को मेंटली रिलैक्स करने के लिए भी, ज्यादातर नौजवानों की आदत है, बकायदा ये मैंने बैठ के उन लोगों से बात की है, उन्होंने अपने आप को इस फील्ड में डाला हुआ है। और आप यकीन करेंगे, उनका ये, जब मैं उनको कहती हूँ कि आपको नहीं लगता ये वक्त का ज़ियान है, आप कुछ और भी कर सकते हो, तो वो कहते हैं शुक्र करें आप, हम नशा करके तो अपना गम नहीं भुला रहे। इस हद तक जो है हम्म, बच्चे जो है फाइनेंशियली, सोशली, घर में पेरेंट्स के झगड़े हैं, ज्वाइंट फैमिली में सिस्टम है तो वो कमाई का कोई जरिया नहीं है, सिंगल पेरेंट है, देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज, हम्म, एक नहीं, हजार नहीं, 10,000 इश्यूज हैं। हम्म। तो कुछ बच्चों की ये भी आदत है, तो हमने कहा चले लेकिन ठीक है। देखिए, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चलो कुछ कमाने के लिए यूज किया जाए फिर तो समझ आता है, जी बिल्कुल। लेकिन अगर सिर्फ उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जा रहा है तो फिर आई वुड नॉट लाइक टू सजेस्ट कि इस तरह हाँ, और हमारे ये बच्चे एक इन एक चीजों पे। गलत कल्चर भी फैलाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा ऐसा आज आप सॉन्ग्स पे डांस करने वाला टिकटॉक बना रहे हो, कल आप उसमें थोड़ी शिद्दत लेकर आ रहे हो, तो ये चीजें हैं। तो हम्म, उन बच्चों को, मैं बच्चे ही कहूंगी, जो टीनेजर इस तरीके के मामलों हम्म, में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई इस तरीके का जो है वो होना चाहिए। आधे उसमें हैं, हम्म, लेकिन कुछ हमारी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने माशाल्लाह से घर पे वो ऑनलाइन काम भी कर रही हैं। इनमें कल ही एक केस से मिली, हम्म, वो तो यहीं की है, कराची की हैं, हम्म। तो उनके पेरेंट्स को नहीं पता कि वो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, पर वो कर रही हैं, बोलिए बस थोड़ा बहुत ये वो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात नहीं, है। अच्छी बात है, स्टार्ट करेंगी तो जी, कुछ ना कुछ बनेगा, बनेगा, क्योंकि वो पेशेंस अच्छी चाहिए। चीजों में अपने आप को, हाँ, यंग गर्ल इधर उधर फजूलियात से तो बेहतर ही है कि वो ये काम करे। हाँ, तो ये सही कहा चीजें भी आपने, हैं। सही। अच्छा, आपका एनजीओ किस तरफ काम कर रहा है, किन किन एरियाज में काम कर रहा है, मतलब एजुकेशन में है, हेल्थ में है, क्या है? असल में हमारा सर एजुकेशन में भी है, एम्प्लॉयमेंट में भी है, हेल्थ पे भी है, लेकिन हमने फिक्स फिक्स करके रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू आवर फंडिंग्स। हम्म, एजुकेशन में अभी मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग 2 से 3 सालों से बिल्कुल हमारा वो हो गया है, वरना इतना है एजुकेशन में सिर्फ कि जो सरकारी स्कूल हैं, जस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स, उसमें भी जो हकीकी सफेद पोश जरूरतमंद बच्चे पढ़ते हैं, उनको कॉपीज और स्टेशनरी प्रोवाइड करना, हम्म, जो डोनर्स हमें दे। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में, वुमेन हम्म, एम्प्लॉयमेंट में, इंडोर में, वो खवातीन, वो औरतें जो घर से बाहर नहीं निकलती, उनको छोटे छोटे काम, खाने पकाने का और खाने पीने की चीजें पैक करने का, ड्राई क्लीनिंग का, छोटी छोटी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके नुकसान भी खाया। हम्म, और औरतों को पहले ट्रेन करना, कन्विंस हम्म, करना, ये वो चीजें, ताकि वो घर के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 हजार घर बैठे 2, 3 घंटे में उनका इतना गुजर हो जाए। ठीक है। मेडिसिन में इस वक्त ये है कि अगर किसी को अल्लाह ना करे बड़ी बड़ी जैसे हेपाटाइटिस, हम्म, कैंसर या गुर्दे इन्फेक्शन वगैरह, थैलेसीमिया, ये जो बीमारियां हैं, उसमें कुछ मेडिसिन होती हैं जो बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, वो हमारे एक मेंबर हैं, और वो वहां से उन्हें हमें प्रोवाइड करते हैं, और हम हम्म। उनको कहते हैं 1 महीने का कोर्स हो गया, 2 महीने का, जितनी हमारी जो है तो डायरेक्ट हॉस्पिटल को पे करते हैं नहीं या? नहीं नहीं नहीं, हम हॉस्पिटल्स में पेशेंट के ऑपरेशंस वगैरह अभी तक हमारे इतनी हम्म, रिसोर्स नहीं हम पे करें, हम सिर्फ मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, अच्छा, अच्छा, सिर्फ अच्छा, चलें, मेडिसिन। ठीक है। कोई हमें पर्ची आ गई भाई ये मेडिसिन की हमें जरूरत है, वो हमने भिजवा दी, भाई मेडिसिन आती है दूसरे शहर से, तो अच्छा, वो आ सही। गई। अब ये अगर हमने उनको प्रोवाइड कर दिया, वो खुद उनको दे दिया, वो न पड़ लेके 1 महीने 2 महीने, सिर्फ मेडिसिन की हद तक हम्म, जितना जो है चलें, हमारा ठीक है। है। जी। तो चलें, और अब ये बताइए कि क्या कुछ किया जा सकता है सिंध की खवातीन के लिए, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट लेवल पे आप क्या समझती हैं होना चाहिए? असल में सबसे पहले तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने सुना था, सिंध के वो हैं ट्रेनिंग सेंटर्स जहाँ पे औरतों को सिलाई सिखाई जाए या वो, लेकिन उनमें आधों में काम हो रहा है, आधों में नहीं। और हम्म, जिनमें हो रहा है, भाई सिलाई भी सीख ली, ब्यूटिशियन का कोर्स भी सीख लिया, कुछ और भी सीख लिया, हम्म, ग्राफिक डिजाइनिंग्स भी चली सीख ली, अब सीख लिया, कोर्सेज ले लिया, सर्टिफिकेट मिल गए, अब क्या? अब उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पे वो ये सारी अपनी जो है हम्म, स्किल्स को दिखाएं, काम करें, और फाइनेंशियली तो मेरे ख्याल से अब अगर कराची की भी बात करें, दूसरे में ट्रेन करने के लिए, कोर्सेज करवाने के लिए बहुत इदारे हैं। अब ये हो गवर्नमेंट लेवल पे कि वो अपॉर्चुनिटीज और वो प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किए जाएं जहां बाकायदा उनको वो प्रोजेक्ट्स या नौकरियां दी जाए, दी जाए, ठीक है। छोटे छोटे पैमाने पे, जहां पे वो या आके, क्योंकि बिजनेसेस एस्टैब्लिश करके दें छोटे मोटे, जी, उसके लिए सिर्फ फाइनेंसिंग सिखाने हो, सीखने से फंडिंग हो। काम नहीं होगा, बिल्कुल। हम्म, सीखने की बात करें तो आप यकीन करें, आज उस दिन मैं एक खातून को बोली थी कि आप तो माशाल्लाह से इतनी तो पढ़ी लिखी हो कि आप ग्राफिक डिजाइन सीखो। शी सेड कि सीख तो मैं यूट्यूब से भी सकती हूँ, फिर बाद में काम का क्या करूं, मेरा तो इतना काम का क्या नेटवर्क ही नहीं है, करूं? हाँ, मैं तो ये लोगों सही को कहा जानती आपने, ही नहीं हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो आप अगर इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म वगैरह देने, जैसे हम अपनी एनजीओ की तरफ से, हमारी एक टीचर से बात हुई थी, वो ग्राफिक डिजाइनिंग वेबसाइट
ये जो सॉफ्ट के जो सारे काम ये सिखाते हैं माशाल्लाह से। हम एक प्रोजेक्ट करने वाले थे लेकिन हम अभी उसमें रुक गए। उन्होंने कहा कि हम हर 6 महीने 7 महीने में 30-40 लड़के लड़कियों का बैच तो निकालेंगे, लेकिन हमें एक कहते हैं ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो हमारे यहाँ नहीं है पॉलिटिकल लेवल पे भी, जब भी हम जो गवर्नमेंट लेवल पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं लॉन्ग टर्म नहीं होते, इसकी वजह से हम स्टक हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम जो है एक बैच निकाल के फिर हम एक छोटा सा सेमिनार रखें, उसमें हम किसी भी कंपनी के या बैंक के या फैक्ट्री के या इस तरीके की कोई और बिजनेसमैन को वहां पे गेस्ट करें। हम उनको बोलें कि सर ये हमने 30-40 लड़कों या लड़कियों का बैच तैयार किया है इस फील्ड में, आप अपने जो भी आपके जिस भी डिपार्टमेंट से हम बुला रहे हैं इनमें से कितने लोगों को वो आप अपने में अकोमोडेट करेंगे। हाँ सही है। अगर ये हंसने का हल निकलेगा तो हम इस प्रोजेक्ट को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। लिंकेजेस क्रिएट करने की जरूरत है, यू नो, इंडस्ट्री और उसके साथ। फायदा नहीं है सर, हम उनको इतना सिखा भी लें, उसमें से आधे लोग भूल जाते हैं क्योंकि आधे से भी कम लोगों में विल होती है कि वो खुद जाके ढूंढे। हाँ सही है आपकी बात। अच्छा कोई, हाँ चले, अच्छा कोई आखिरी बात, ऐसा मैसेज जो आप अपने जैसे लोगों को देना चाहें? सबसे पहले तो ये कि आप जो है ना देखें आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो डिस्टर्बिंग पूरे माशरे में फैली हुई है, थोड़ा सा बर्दाश्त, टॉलरेंस लाजमी। हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, चाहे हमारे घरों में हो, ये बड़ी छोटी छोटी बातें लेकिन प्योर है। आप अपने माशरे में, अपने घर में, अपने वर्कर्स के साथ, कोलीग्स में, अपने प्रोफेशन में थोड़ा टॉलरेंस रखें, क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा परेशानियां हैं ऊपर के लेवल पे, हम उनको नीचे के लेवल से आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं टॉलरेट करके, और कॉर्पोरेट वाला माहौल। सही तो सही, दिस इज द इम्पोर्टेंट। नहीं, बहुत अच्छा मैसेज है आपका। ये टॉलरेंस तो हमारा दीन भी हमें सिखाता है, और दिस इज व्हाट वी आर मिसिंग द मोस्ट। लोगों में नहीं है, रोड पे चलते हुए, दफ्तरों में काम करते हुए, घरों में अंदर आप देखिए कि छोटी छोटी बातों पे हम उसका इतना बखेड़ा खड़ा कर देते हाँ हैं। कर देते हैं कि फिर उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेट इट गो करें, हाँ लेट इट गो करें, और अब तो खुद भी सुकून में रहें और लोगों को भी सुकून में रहने दें। तो चलें फरियाल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह किसी और वक्त में फिर इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक पे आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।